गजल बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लगभग 2019 के बाद में ये हाजिरी हो रही है चंदेरी में। तो माशाल्लाह हर एक चीज का रंग जैसे पहले ही चंदेरी को छोड़ के गया था वैसे ही आज मौजूद है। वो चाहे नाते पाक हो, मौलाए कायनात, जिक्र मौलाए कायनात हो, जिक्र पंजे तेरे पाक हो और निस्बत हो, जो रंग 2019 में छोड़ा था वही रंग मौजूद है आज भी चंदेरी में माशाल्लाह। आइए अब एक टेस्ट आखिर में एक और रह गया है, ये गजल का टेस्ट रह गया है क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि यहाँ हर एक चीज के सुनने वाले मौजूद हैं, वो चाहे नाते पाक हो, जिक्र मौलाए कायनात, जिक्र पंजे तेरे पाक, निस्बत, गजल। तो आइएगा, जो मेरे नौजवान दोस्त हैं उनकी फरमाइश है और सभी की फरमाइश है। हमारी माँ बहनें भी माशाल्लाह बैठी हुई हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक ही चीज में मैं सबको सब कुछ दे सके। इंशाल्लाह उम्मीद है। थोड़ा सा सलीम भाई देखिए यहाँ का गजल का रंग भी वो गजल है कि यहाँ छोटी मोटी ऐसी ऐसी गजल तो पसंद नहीं करते। गजल भी चाहिए तो साहब पुख्ता वाली गजल चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने हाजी छोटे मजी शोला साहब को पी रखा हो तो वो ऐसे ऐसी चीज तो पसंद करने के लिए भाई। गुनाह क्या है सवाब क्या है वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने तभी तो मुझको बता रहा है। मेरी बुराई सुनी है तूने
बना हुआ है तू दोस्त मेरा, जो राज मेरे पता है तुझको वो दुश्मनों को बता रहा है। जो राज मेरे पता है तुझको वो दुश्मनों को बता रहा है। लेकिन जो नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं भाई, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। क्या कहने बहुत जल्दी बोल रहे हो। अब तो बड़ी जल्दी आवाज निकल रही। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। हमारा नहीं होने वाला। लेकिन चार मिनट नजर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कुछ मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। अरे भाई थोड़ा सा बढ़ाओ इसको। खफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं। जावेद भाई, खफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो कुर्बानियां आवाज देती हैं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती हैं। और ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। लेकिन चार मिसरे के दुश्मन को न तुम अपने भूले से सजा दीजिए, बस इतना ही काफी है नजरों से गिरा दीजिए। दुश्मन को ना तुम अपने भूले से सजा दीजिए, बस इतना ही काफी है नजरों से गिरा दीजिए। कितनी ही अदावत हो, कितनी ही रकावत आ जाए अगर घर पे पलकों पे बिठा लीजिए। आ जाए अगर घर पे बिठा दीजिए। बदला नजर कर रहा हूँ तब तमाम, क्योंकि मैंने कहा कि एक ही नजर में इंशाल्लाह मैं सब टेस्ट आपको कोशिश करूंगा। आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया। खुदार था पलट के दोबारा नहीं गया। मुझको इतना यकीन है, पता है
करते हैं भाई, हम मगर उनसे शिकायत भी नहीं करते हैं। छोड़िए आपसे क्या खाक मोहब्बत होगी, आप तो ठीक से नफरत भी नहीं करते हैं। तमाम नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं भाईजान, ये 4 मिसरे पहले पूरे नौजवानों के लिए। ये अलग बात, मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही घर पे रहे दर नहीं बदला अपना। इश्क का खेल है, शतरंज नहीं है साहब, मार खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। ना जाने किस वक्त अचानक उसे मेरी याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला। को भरना छोड़ दिया बिट्टू भाई, अपने सदर साहब है, मैं फिर में सदर साहब किधर है? सदर साहब अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना। तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया तुमको। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। दिल में 100 बार याद करता हूँ क्योंकि 62 सारे तेरे काम के हैं। मुझको इतना यकीन है पता है, मुझको इतना यकीन है पता है, मुझको इतना यकीन है पता है। माँ बहनों के लिए भी इंशाल्लाह, जो मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह, ऐसा नहीं सबको इंशाल्लाह, माँ बहनों के लिए भी इंशाल्लाह। मुझको इतना यकीन है पता है, मुझको इतना यकीन है पता है, मुझको इतना यकीन है पता है, मुझको इतना यकीन है पता है। घर से बरकत नहीं जाने और इस बात को ऑन कैमरा बोलते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है। 2016 में मेरी पहली हाजिरी हुई थी सरकार में, सरकार हजरत शाह विलायत किया रहमतुल्लाह में बड़े आस्थाने पर 2016 में। उस वक्त इस एरिया में कोई जान पहचान वाला कोई नहीं था, पहली मेरी हाजिरी हुई। लेकिन वहाँ हाजिरी होने के बाद ऐसी हाजिरी मकबूल हुई कि वहाँ से फिर मुझे तमाम एरिया में जाना, तमाम एरिया में पहचाना। तो ये खास करम मेरे सरकार शाह विलायत का है, मेरे शाह विलायत सरकार का खास करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चंदेरी में मेरी 7वीं हाजिरी है, 7वीं हाजिरी। और टीकमगढ़ में 3 बार, ललितपुर, गुना, बबीना, बीना और तमाम क्षेत्र में अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार शाह विलायत सरकार का करम है। और ये मेहनतें हैं बुजुर्गों के
बुजुर्गों से जो चला आ रहा है, मेहनत 4 मिसरा नजर कर रहा हूँ सुबेर भाई और तमाम हजरात से तवज्जो कि खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे हमने, खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे हमने, गैर बच्चों को कभी नहीं डांटे हमने, और अपनी मेहनत से कमाया है खुद अपना नाम, किसी के बाप के जूते नहीं चाटे हमने। गैर बच्चों को कभी नहीं डांटे हमने, और अपनी मेहनत से कमाया है खुद अपना नाम, किसी के बाप के जूते नहीं चाटे हमने। लेकिन 4 मिसरे और नजर कर रहा हूं, सुनिएगा साहब। इसी एक बात पर उनके दिलों से हम नहीं जाते, कदम उठते हुए मेरे कहीं पर थम नहीं जाते। इसी एक बात पर उनके दिलों से हम नहीं जाते, कदम उठते हुए मेरे कहीं पर थम नहीं जाते। अमीरे शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। मजा आ रहा है मजा, अभी और आएगा। कि फली तो खाते हैं बादाम नहीं खाते, फली तो खाते हैं बादाम नहीं खाते हैं, छुपके खाते हैं सरेआम खाते हैं। और मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया मुझको कि बेटे सब कुछ खाते हैं लेकिन हराम नहीं खाते। मुझको इतना यकीन है पता है, घर से बरकत नहीं जाने वाली। मतलब दे रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, अगर मतलब पसंद नहीं आए तो आज रात का पेमेंट फ्री, पेमेंट नहीं लूंगा सदर साहब, ऐसे ही चला जाऊंगा। सुबह का टाइम है, हम कैमरा बोल रहा हूँ, लिख लो। अगर मतलब पसंद नहीं आया तो पेमेंट नहीं लूंगा, ऐसे ही चला जाऊंगा। अगर आगे तो फिर आओ। मुझको इतना यकीन है पता है, घर से बरकत
नहीं जाने वाली, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, मेरी इज्जत नहीं जाने वाली। कुर्बान जाऊं मैं आप पर, कुर्बान जाऊं। एक बार जोरदार तालियां बजा देगा, मतलब पसंद आया तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चंदेरी है, ये चंदेरी है, कहीं मिलेगा चंदेरी में मिलेगा। मुझको इतना यकीन है, पता है घर से बरकत नहीं जाने वाली, बरकत नहीं जाने वाली, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, मेरी इज्जत नहीं जाने वाली। मुझको इतना यकीन है, पता है घर से बरकत नहीं जाने वाली, मुझको इतना यकीन है, पता है घर से बरकत नहीं जाने वाली, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, मेरी इज्जत नहीं जाने वाली। ऊंचाई पे जाकर टूट जाता है, हवाएं घेर लेती हैं तो शहर टूट जाता है, और मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी बात करता है तो खंजर टूट जाता है। ये अलग बात के इजहार नहीं करता है, हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया,
माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। जुबैर भाई, जावेद भाई, मेरी वालिदा के इंतकाल को अभी 1.5 साल हुआ है। माँ से जुदा होने का दर्द मैं जानता हूँ कि क्या दर्द होता है, क्या एहसास होता है। माँ बाप एक वो हस्ती है, वो दौलत है इंसान के पास की, तो जिसके पास माँ बाप है वो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान है। और वो इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है जिसके पास माँ बाप है, लेकिन वो अपने माँ बाप का कहना, अपने माँ बाप का फरमा बरदार नहीं है, वो सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है। एक 4 विषय में हर महफिल में पढ़ता हूँ, जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए उनको जन्नत फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। 4 विषय सुने, खासतौर से ये शेर चंदेरी वाले ही समझेंगे। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास। जुबैर भाई, अल्लाह का एहसान है, बंदे तेरे पाक का सत्ता है कि घर में सब कुछ है, सब है। एक माँ नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं होता, माँ होती तो अच्छा लगता। सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है कि तो रोशनी भी तीरती महसूस होती है। बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है कि तो रोशनी भी तीरती महसूस होती है। मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता, भरा है घर मगर माँ की कमी महसूस होती है।
में सहारे माँ बाप के जैसा कोई रहबर नहीं मिलता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है, दिल में वो मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मुझको इतना यकीन है, पता है घर से बरकत नहीं जाने वाली, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, मेरी इज्जत नहीं जाने वाली। सदर साहब, बंटू भाई, कुछ शख्स ऐसे भी हैं कि उनके साथ कितनी भी वफा कर लो लेकिन मिलेगी बेवफाई। कितना भी आप उनके साथ वफा करके देख ले लेकिन उनसे बेवफा ही मिलती है। शेर नजर कर रहा हूं बदल का। और सब कुछ लुटा करके देखा, इस पैसे की कोई कीमत नहीं है और इन जो ये मिला है ये भूल नहीं है, ये तोहफा है। ये चंदेरी वालों का प्यार है मेरे लिए, जो चंदेरी वालों ने मुझे अता किया। मैं चाहता हूँ चंदेरी वाले एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। कसम खुदा की ये मुंह देखी बात नहीं है, जब चंदेरी का जिक्र आता है तो दिल से दुआएं निकलती है कि चंदेरी वाले ऐसे हैं जैसे मेरे फैमिली की तरह। शेर नजर कर रहा हूं भाई, आप सुनिए। लाखों से वफा करके देखा और सब कुछ लुटा करके देखा, जिनकी फितरत में है बेवफाई, जिनकी फितरत में है बेवफाई, जिनकी फितरत में है बेवफाई, उनकी आदत नहीं जानता। नौजवान ऐसे बैठे हुए हैं, मैं आपको गजल पढ़ रहा हूँ, हमें तो कुछ नौजवानों के लिए ये शेर, नौजवानों के लिए। उस भाई से थोड़ा थोड़ा डरती है, चाहत का दम फिर भी लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं देती माना, पर वो मुझको आज भी फॉलो करती है। तेरे होठों के तबस्सुम का तलबगार हूं मैं, अपने गम बेच के रद्दी का खरीदार हूं मैं,
मेरी हालत पे तकब्बुर नहीं, अफसोस भी कर। तेरा आशिक नहीं जाना, तेरा बीमार हो मैं। बिट्टू भाई, मैं चाहता हूँ जिसे अपने दिलरुबा की तरह, वो चाहता है कि चाहूं उसे खुदा की तरह। मैं चाहता हूँ जिसे अपने दिलरुबा की तरह, वो चाहता है कि चाहूं उसे खुदा की तरह। मोहब्बतें तो मिलेंगी तुझे बहुत, लेकिन कहीं वफा ना मिलेगी मेरी वफा की तरह। एक पल के लिए इस जहां में, खासतौर से सदर साहब, शहबाज भाई और हमारे तमाम नौजवान दोस्त बिट्टू भाई और तमाम आजाद शेर 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 सुनेगा। जावेद भाई आपसे भी तवज्जो, पीछे पीछे माशाल्लाह हमारे चचा बैठे हुए हैं, वो भी मजा ले रहे हैं हमारे चचा। चचा क्या बात है, बहुत मजा ले रहे हैं आप। कि तलवार पुरानी है मगर काट वही है। तलवार पुरानी है मगर काट वही है, बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है। एक पल के लिए इस जहां में भूल सकता नहीं तुझको दिलबर। सकता नहीं तुझको दिल पर, जब तलक सांस मेरी चलेगी, जब तलक सांस मेरी चलेगी, जब तलक सांस मेरी चलेगी, ये मोहब्बत नहीं जाने वाली। मोहनलाल जी ने कहा था कि कुछ एकता के लिए भी गुलाम भाई साहब जरा सुनाइएगा। वक्त तो नहीं है लेकिन मैं इसमें ही एक तो शेर नजर कर रहा हूँ। आवाज कैसे कम होगी भाईजान? रोशनी का थोड़ा सा बढ़ा दे मैं भाई। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। ये मॉनिटर बंद हो गया सामने वाला। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। आपके माथे पे चाहे जो भी लिखा हो, मगर आपके सीने में पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। मॉनिटर बंद हो गया सामने वाला। ये देश ना नफरत के बबूलों से चलेगा। मोहनलाल जी, ये देश ना नफरत के बबूलों से चलेगा। ये देश ना खंजर से ना शोलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रामा का नहीं है।
देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। आपके माथे पे चाहे जो भी लिखा हो, मगर आपके सीने में पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। मोहनलाल जी 4 मिसरे और सुने। बिट्टू भैया, ये हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो, उसके वफादार बन के रहो। अभी आपने देखा कि जो हमला हुआ उसके बाद में जो हमारा पड़ोसी देश है उसने क्या हरकत दिखाई। लेकिन सदर साहब, जैसा हमारा पड़ोसी देश है, इस जैसे अगर 10 देश भी आ जाए तब भी मेरे हिंदुस्तान का बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये मेरा, ये हम सब का हिंदुस्तान है और हमें नाज है इस पर कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमें नाज है इस पर कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। कि मजलूमों, ये मॉनिटर बंद हो गया भाई, इसको बनाओ, इसको खोलो ना। मजलूमों में जुल्म कोई जो उठाएगा वो जालिम खुद मिट्टी में मिल जाएगा और मिट जाएगा वो दुनिया के नक्शे से मेरे हिंदुस्तान से जो टकराएगा। कितनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इंसान के गम में दूसरा इंसान तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ के दिलों में हो, हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। आइए, जिस शेर के लिए मैंने ये गजल पढ़ी है वो शेर नजर कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो दूध उठा भी मलाई तो बाकी है। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी बहनें जो बैठी हुई हैं कि आपने देखा अभी सोफिया कुरैशी और हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने किस तरीके से जंग की। तो जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं उनसे गुजारिश है कि आज का वो दौर है कि अब बाबा की परी बनने की, परियां बनने की जरूरत नहीं है, अब बाबा की शेरनी बनने की जरूरत है। मांग लो बेटियां भी खुदा से, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, बहुत मांग लो बेटियां भी खुदा से, सिर्फ बेटा नहीं मांगा करते।
कम बेटी की ज्यादा ख्वाहिश रखता है। बेटा पैदा हो जाता है तो लड्डू बंटवाए जाते हैं, पार्टियां होती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। बेटी पैदा हो जाती है तो मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन वो शख्स ये नहीं जानते, अरे जिसके घर में पहले बेटी पैदा होती है उसके घर में हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलाम आता है। मांग लो बेटियां भी खुदा से, सिर्फ बेटा नहीं मांग करते। घर में आ जाए घर बेटियां तो, घर में आ जाए घर बेटियां तो, घर में आ जाए घर बेटियां तो, घर से रहमत नहीं जाने वाली। तकदीर बन के आती है। खुशनुमा अजीजों की तहरीर बन के आती है। जिन्हें नफरत है बेटियों से बता दो उन्हें, ऐ लोगों, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। लेकिन क्या पूछते हो क्या चाहिए मुझे? बेटी की जानिब से बोल रहा हूं, चार मिसरे। क्या पूछते हो क्या चाहिए मुझे? क्योंकि अभी चार मिसरे जब मैं गजल पढ़ रहा था तो अनीस नवाब साहब से मेरा प्रोग्राम था, तो अनीस भाई ने मुझे ये शेर अता किया, तब वही चाहता हूँ शेर। क्या पूछते हो क्या चाहिए मुझे? बेटियों की जानिब से क्या पूछते हो क्या चाहिए मुझे? अल्लाह चाहती हूँ, खुदा चाहिए मुझे, और रहमत का सायाबान मेरे सर पे है हफीज। जिंदा है मेरा बाप तो क्या चाहिए मुझे? बचपन से जवानी तक रोने नहीं दिया, और कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बात पर। बेटी ने मेरे सर को कभी झुकने नहीं दिया। चार मिसरे बेटी हो जाने पर के परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान, बस ये है बख्शिश के हसी मैदान की दिलकश वादियां। और बेटियां सबके मुकद्दर में तो हो सकती नहीं,
बादशाह के घर में पैदा होती हैं शहजादियां। परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान बस। ये है बख्शिश के हसीन अल्लाह की दिलकश वादियां। और बेटियां सबके मुकद्दर में तो हो सकती नहीं, बादशाह के घर में पैदा होती हैं शहजादियां। मेरी जानिब से भी पहुंचा करे अक्दस पे सलाम। जुबैर भाई, शाबिश भाई, मेरी जानिब से भी पहुंचा करे अक्दस पे सलाम। मेरे अल्लाह ने यूं मेरा भरम रखा है और रहमतें आती हैं हर रोज बधाई लेने, जब से बेटी ने मेरे घर में कदम रखा है। चल रहा है दोस्ती और दुश्मनी का। मांग लो बेटियां भी खुदा से, सिर्फ बेटा नहीं मांगा करते। सिर्फ बेटा, मेरी माँ बहन जो बैठी हुई है, पसंद आए, अगर ये कुछ मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे हक में दुआ करिएगा, मेरी वालदा के हक में दुआ करिएगा कि अल्लाह मेरी वालदा जन्नत के फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मांग लो बेटियां भी खुदा से, सिर्फ बेटा नहीं मांग करते। घर में आ जाए कर बेटियां तो, घर में आ जाए कर बेटियां तो, घर में आ जाए कर बेटियां तो, घर से रहमत नहीं जाने दोस्ती और दुश्मनी का। बड़ी वायरल हुई शीशा टूटे, इतने सारे शेरों में ये शेर पसंद आया भाई। क्या बात है, कोई माँ का कोई बेटी का कोई शेर पसंद नहीं आया, ये शेर पसंद आया। क्या कहने। खुद ही हटा दिया। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, जिस दिन तेरी याद न आए उस दिन मुझको मौत आ जाए। अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी सांवड़ा से तो, सांवड़ा से तो दोस्त बचाए, सांवड़ा से तो दोस्त बचाए, दोस्त से तो
जख्म बेदिलों का जिगर को दिखा दिया। गैरों ने मेरे दम की हिफाजत करी मगर अपनों ने शहर भर में तमाशा बना दिया। मत करो दोस्ती पर भरोसा, लोग डसते हैं सांपों से बढ़कर, चाहे जितना भी उन पर लुटा दो, 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 उनकी हरकत नहीं जाने वाली। मेरी आंखों से भी टूटे हुए सपने निकले और मैंने गालों को सदा शक की नजर से देखा। ताज्जुब है कि दुश्मन मेरे अपने निकले। जरूरत तो खुशामद खूब करती रहती है, लेकिन जो भाई दोस्ती के मारे हुए बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ा जख्म मिला है दोस्ती के। जरूरत तो खुशामद खूब करती रहती है, लेकिन जो थूका हो उसे फिर चाटना हमको नहीं आता। और किसी से दुश्मनी की है तो खुलकर दुश्मनी की है, गले मिलकर गले को काटना हमको नहीं आता। पंछी शिकारियों के ठिकाने पे आ गया, दुश्मन की तो हदों से निकल आया ठीक ठाक, लेकिन मैं दोस्तों के निशाने पे आ गया। सारे दस्तूर मोहब्बत के निराले निकले, साफ सुथरे थे मगर दिल के वो काले निकले। और जितने लोगों के निशाने थे मेरे सीने पर, में आधे तो मेरे चाहने वाले निकले। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूँ मैं, लेकिन इलाज जानता हूँ। ये सांप है तो मेरी आस्ती के पाले हुए हैं। एक शेर और उसके बाद लगता, ये शेर मेरे नौजवानों की नजर कर रहा हूँ। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत ना उठानी पड़ जाए। बस इसी खौफ से इजहार मोहब्बत ना किया, कहीं ऐसा ना हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। नहीं हूँ किसी से सनम मैं तुम्हारे
रहा हूँ, तुमसे खा के कसम कह रहा हूँ, तुमसे खा के कसम कह रहा हूँ, दिल से चाहत नहीं जाने वाली। गजल को लिखने वाले शायर हैं मेरे बड़े भाई जो कि बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, कोकन के रहने वाले जनाब यासीन फना दावरे साहब। मक्के में क्या कह रहे हैं, और माशाल्लाह अभी इतनी एज नहीं है उनकी, यंग शायर हैं लेकिन बड़ा हसीन लिखते हैं, क्योंकि ऐसे जो उस्ताद पीछे बैठे हुए हैं शकील कुरैशी साहब, ऐसे उस्तादों की सोहबत में रहते हैं वो। मैं चाहता हूँ हमारे शकील कुरैशी साहब जिन्होंने माशाल्लाह ये पूरी झांसी का नहीं पूरे इस एरिया का नाम रोशन किया है, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जिनके कलाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, थोड़ा जोरदार तालियां बजाते हैं। देखिए जो शायर होते हैं वो इनकी लाख 2 लाख रुपए की सैलरी नहीं होती कि साहब इन्हें 2-3 लाख रुपए की सैलरी आ रही, ये दिलों के हाल को पब्लिक के सामने बयां करते हैं, जो हकीकत होती है उसको अपनी कलम में बांधकर पब्लिक के सामने बयान करते हैं। मक्ता नजर कर रहा हूं जावेद भाई, जुबैर भाई, इज्जत जिल्लत शोहरत जिंदगी मौत ये सब अल्लाह के हाथ में। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर वो इज्जत देना चाहे, अगर वो इज्जत देना चाहे और पूरी दुनिया उसे जिल्लत देने पे तुल जाए, तो किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है उसे इज्जत दे। और अगर वो जिल्लत देना चाहे तो पूरी दुनिया भी अगर आ जाएगी तब भी ये सब उसके हाथ में है, सब उसके हाथ में है। मक्ता देखें ये सब लोग अभी कोकम में अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बड़ी, ये मेरे आलम पन्ना का करम है, मेरे सरकार आलम पन्ना का एहसान है, पंजितने पाक का एहसान है कि अभी इसी साल हिंदुस्तान के अंदर कोकन एक ऐसी जगह है कि जहां गजलों को सुनाने खाया जाता है। तो आपके छोटे भाई के कोकन के अंदर इस साल सबसे ज्यादा प्रोग्राम हुआ, मेरे बाद जो प्रोग्राम हुआ साकिब अली साबरी के। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, माँ बाप का प्यार है, माँ बाप की दुआएं, किसी बुजुर्ग का करम है, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है। मक्ता सुने, दुश्मनों से फना जाके क्यों परेशान तुम हो रहे हो, रे सारे निसारे दानी बदानी रे सारे निसारे दानी रे सारे निसारे दानी बदानी रे सारे निसारे पकामने सदानी रे बाबा बता दानी पकामने सदानी रे दुश्मनों से जाके कह दो क्यों परेशान तुम हो रहे हो, ये खुदा की तरफ से अता है, ये खुदा की तरफ से अता है, ये खुदा की तरफ से अता है, शान और शौकत नहीं जाने
ये खुदा की तरफ से अता है, ये खुदा की तरफ से अता है, ये खुदा की तरफ से अता है, शान और शौकत नहीं जाने वाले। मुझको इतना यकीन है, पता है घर से बरकत नहीं जाने वाली, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, जब तलक साथ माँ की दुआ है, मेरी इज्जत नहीं जाने वाली।